पृथु महाराज के दुखों का निवारण हुआ और हमारा आपका भी होगा। है प्रभु काम आते हैं, कितना सुंदर भाव है। अब प्राचीन वही जो हुए हैं ये राजा, इनकी कुल परंपरा में यज्ञ यज्ञादिक होते रहे हैं तो ये भी यज्ञ करने लगे, लेकिन न जाने कहां से भ्रमित हो गए और यज्ञ के बहाने से जीवों की हत्या करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे यज्ञों में। देखिए कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई देवी का अनुष्ठान है या किसी अन्य देव का अनुष्ठान है, उसके बहाने से जो जीव हत्या करते हैं ये बहुत बड़ा पाप है, घोर अपराध है। इससे कुछ लाभ नहीं मिलना सिवाय नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलना। नरकगामी होंगे हमारा। ये कहां से आ गई? महर्षि वेदव्यास जी को जब पता लगा कि लोग जो है ना यज्ञ यज्ञाधिक के बहाने से, काली मां के बहाने से, विभिन्न देवताओं के बहाने से पशुओं की बलि देते हैं, उनको बड़ी ग्लानि होने लगी। श्रीमद् भागवत की जब रचना करा रहे थे, गणेश जी महाराज लेखनी लेकर के लिख रहे श्रीमद् भागवत को, और वेदव्यास जी एक एक श्लोक बोलते जा रहे थे, तो उन्होंने प्राचीन वही का ये वृत्तांत रखा और व्यास जी कहने लगे कि प्राचीन वही यज्ञ यज्ञादिक करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको समझावे कौन? तो प्रसंग में नारद जी को ले आए। नारद जी का आगमन हुआ। प्राचीन वही बड़ा प्रसन्न हुआ कि नारद जी आ गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। नारद जी को आसन दिया, सिंहासन दिया। आओ भगवान, आइए प्रभु, आसन ग्रहण करो। मैं धन्य हो गया, मेरा यज्ञ जो है सफल हो गया आपके आगमन से। प्रभु आपका पदार्पण जो हुआ, मैं धन्य हो गया। नारद जी ने गर्दन लटका ली और गर्दन लटका करके घृणा के भाव चेहरे पर ला करके कहने लगे, अरे प्राचीन भाई, तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो इस यज्ञ को करके। मैं तो तुम्हारा मुख दर्शन करना भी नहीं चाहता। मुझे ये पता होता तुम निरपराध पशुओं की हत्या कर रहे हो इस यज्ञ के बहाने से। किसने कह दिया कि यज्ञ में पशुओं की आहुति दो? मैं तो जा रहा हूं, मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा है, यहां से मेरा दम घुट रहा है। वापस यज्ञशाला छोड़ करके नारद जी जाने लगे, कस के चरण पकड़ लिए। नहीं भगवान, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? बोले मैं तेरे जैसे पापी का मुख दर्शन नहीं करना चाहता, हट जाओ मेरे आंखों के सामने से। महाराज वेदों में जो लिखा है वही तो मैं कर रहा हूं। बोले वेदों में कहां लिख रहा है? देख तेरे जैसा पापी आकाश मंडल की ओर दृष्टि डाल करके देख, जिन पशुओं की बलि दी है ना, वो आकाश में मुंह पाड़ करके खड़े हैं कि जब मृत्यु लोग छोड़ करके जाएगा ना तू, तो ये सब बदला लेंगे तेरे से। बोले भगवान वही तो कह रहा हूं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। वेदों में लिखा है पशून आलवेत, यज्ञ में पशुओं का वध करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बलि दी। नारद कहने लगे राजन, अरे पगले, किस धूर्त ब्राह्मण ने तेरे को बता दिया, किस मूर्ख ब्राह्मण ने तुझको बता दिया कि आलवन का अर्थ मारना होता है केवल? अरे आलवन का अर्थ मारना भी होता है और स्पर्श करना भी होता है। पशुओं का आलवन करने की जो बात कही है ना, मारने की बात नहीं कही है। ये वेद की भाषा बड़ी गूढ़ है, इसीलिए कहते हैं कि योग विद्वान के द्वारा यज्ञ यज्ञादिक कराने चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोले बकरा, बकरा कहते हैं ममता को,
और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। तो वहां बकरा या घोड़ा का वध करने की बात नहीं कही है, वहां कही है कि अपनी ममता रूपी जो बकरा है उसको स्पर्श करके यज्ञ में जो है आहुति देनी चाहिए, अपने अभिमान रूपी घोड़े को जो है यज्ञ में स्वाहा करना चाहिए स्पर्श करके। ये भाव बताया है। नारद जी कहने लगे, राजन ये वेद हमारा जो है ना बहुत ही परोक्षवादी है। वेदों के मंत्रों को अब जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है वेद में किसी की हिंसा की बात कही है, लेकिन वेद की गहराई में जाएंगे तो वेद का एकमात्र सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। जो वेद ये कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, वो किसी की हिंसा की बात कर सकता है? वो कदापि नहीं कर सकता है। अरे प्राचीन भाई, तुम ठीक से समझे नहीं वेदों की भाषा। देखिए लौकिक व्यवहार में अब तो बेटा बेटी अपने आप विवाह कर लें, मैया बाप की जरूरत नहीं पड़े है। जहां आज भी वेदोक्त रीति से विवाह होता है ना, प्राचीन परंपरा से, 7 फेरे जब होते हैं ना तो कन्या और वर जब पटा पर बैठे होते हैं चौरी में विवाह के मंडप में, और अग्नि जल रही होती है फेरे की, जहां मंडप में फेरे करने हैं, तो उस समय जो आचार्य होता है ना विवाह पढ़ाने वाला पंडित, वो कहता है ततः वरह कन्याया हृदयम आलवेट, और ऐसा मंत्र बोल करके कहता है कि अरे बेटा इस कन्या के हृदय का स्पर्श करो। लोक रीति में कुछ कहते हैं हृदय पे हाथ रख करके और चंद्रमा को देखो, कोई तारा दिखाता है, ये लोक रीति जुड़ गई, लेकिन हृदय को स्पर्श करने की बात कही जाती है। अगर आलवन का अर्थ मारना होता तो पंडित जी बोले हृदयम आलवेत करने आया, तो क्या करना चाहिए? कुछ समाज में देखा है कि दूल्हा जो आता है ना घोड़ी पे बैठ करके वो कटारी डाले होता है। आपके यहाँ भी डालता है क्या? नहीं डालता ना, कुछ समाज में कटारी डालता है। अगर वो कटारी वाले दूल्हे के सामने कह दे कि वरह कन्याया हृदय मालवे, तो उसे क्या करना चाहिए? कटारी निकाल करके छाती में भोंक देनी चाहिए उसकी में। कन्या की में कौन विवाह करेगा? है ये वेद जो है बड़ा परोक्षवादी है। ऐसे ही जो वैद्य होते हैं ना, किसी वैद्य ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक औषधि बनानी है, और उस औषधि के लिए उन्होंने संस्कृत में वेद में कहा, अथर्ववेद में लिखा हुआ है प्रस्थम कुमार का मासम आन्य। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूर्ख होगा ना वो इसका अर्थ लगा लेगा कि एक शेर कुमारी का मांस मंगाया है ना, तो कुमारी के मांस के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा है दवाई बनानी है, तो किसी कुमारी कन्या को और उसका जो है अपहरण करके ले जाए जंगल में, और उसको काट करके उसका जो है, जैसे आजकल किडनी कांड होते हैं ना, किडनी निकाल ले जाते हैं बच्चा चोर, ऐसे जो है मांस ला करके गुरुजी को दे देना चाहिए। नहीं, इसका अर्थ है कुमार का मांसम, मांसम आता है अर्थ गूदे के लिए, और कुमार का शब्द आया है ग्वारपाठे के लिए, एलोवेरा, जिसको हम पे अपने चेहरे पे आजकल फेस क्रीम लगाते हैं ना, है ना, ग्वारपाठा। तो ग्वारपाठे का गूदा मंगाया, महिलाओं के लिए औषधि बनती है कुमारिया सब, उस कुमारिया सब को बनाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि एक शेर कुमारिका का रस ले आओ। तो अर्थ का अनर्थ हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक कथा याद आ रही है, बड़ी रोचक कथा है, गांव की, देहात की। सभी लोग गांव से जुड़े हैं ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक गांव में किसान रहता था,
और वो गांव का किसान जो है प्रधान हो गया। अब जब से वो प्रधान जी बने तो उनकी बैठक में जो है ना 2-4 आदमी सुबह रोजाना आते हैं, दरबार लगता है। लेकिन उस किसान की आदत थी कि प्रातः काल जब उसकी पत्नी भात बनाती थी, चावल बनाती थी, तो चावल का जो माड़ निकलता था ना, उस माड़ को जो है ना वो गरम गरम पीता था। और लकड़ी की कटोरी होती थी, बर्तन होते थे ना लकड़ी के, पत्थर की भी होती थी, तो लकड़ी की कटोरी में माड़ निकाल के उसकी पत्नी ने रख दिया है, प्रधान की ने, किसान की ने। और देखा कि कुछ लोग संभ्रांत लोग आ गए हैं गांव के, और कुछ चर्चा चल रही है, कुछ मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग न जाने कितनी देर चले, तो प्रधान जी की पत्नी को जो है चिंता होने लगी कि अगर माड़ ठंडा हो गया तो विष है, और गर्म पियोगे तो पेट के लिए रामबाण औषधि है। गर्म माड़ पी लो तो पेट के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, और ठंडा पी लोगे तो विष हो जाता है। अब उसको चिंता होने लगी, गरम गरम माड़ कैसे पिलाए, ये तो बहुत देर में जाएंगे, और प्रधान जी होकर के माड़ पी रहे हैं, तो माड़ की कटोरी भी ला करके रखने में उसे संकोच हो रहा है, और पिलाना है ही। तो अपने बेटे से कहा कि जा बेटा पिताजी को बुला के ला, इशारा देके कुछ युक्ति लगा, नहीं तो ये माड़ ठंडा हो जाएगा। तो बेटा बड़ा समझदार था, बड़ा चतुर था। बेटा पता है क्या कहने लगा पिताजी से जाके उन लोगों के मध्य में, पिताजी धानपुर से माड़ू आया है, धानपुर से माड़ू आया है, कटकपटिया घाट पर बैठा है, जाकर के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। समझ गए ना, धानपुर से माड़ू आया है, कटवटिया घाट पर बैठा है, मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को। प्रधान जी समझ गए, बोले भैया 1 मिनट देखूं पीछे के दरवाजे पे कौन है, और कह करके आए, घूट मारा, और बेटे से बोले तू तो बड़ा समझदार हो गया है। इसी प्रकार से वेद हमारा परोक्षवादी है, कहने का आशय है। अब